दोस्तों, ब्लूमबर्ग कह रहा है, अमेरिका ने माना है कि इस जंग में अमेरिका के 16 सैन्य एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। 16 सैन्य एयरक्राफ्ट। यह रही रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की, पढ़ लीजिएगा। ओ अंधभक्त तो पढ़ नहीं पाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसा लगता है। ओहो, चलो हम स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, देख लेना। भाई ब्लूमबर्ग ने क्लियर कट लिखा है और अमेरिका ने माना है। और अगर बात करें ईरान की, तो जब दुश्मन कह रहा है कि हाँ जी 16 हमारे सैन्य जो जहाज हैं, टैंकर वैंकर, वो तबाह हुए हैं, तो ईरान की काउंटिंग में तो और ज्यादा ही होगा। तो दोस्तों अब आप देखिएगा, जो अब जंग में नया मोड़ आया है ना, अब होगा ये कि ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे की तारीफ करेंगे। सिर्फ अमेरिका कह देगा कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया, इजराइल डिफेंस सिस्टम उसके कमजोर हो रहे हैं, वो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ईरान की जो मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल हैं, जिसे क्लस्टर मिसाइल वो कह रहे हैं, उन्हें नहीं रोक पा रहा है। तो अब नेतन्याहू कह देगा कि ईरान कमजोर पड़ गया है, ईरान मिसाइल नहीं बना सकता, हमने ईरान को तोड़ दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। और देखिए एक दूसरे की खूब जमकर तारीफ करेंगे, खूब जम के। ये इसकी पीठ थपथपाएगा, वो इसकी, और ऐसे ऐसे ये शांत पड़ जाएंगे और कह देंगे हम जीत गए। यहां पर ईरान को स्मार्ट खेलना होगा। अल्लाह करे ईरान जो है, हालांकि अभी तक खबर यही आ रही है कि ईरान सीज फायर करना ही नहीं चाहता। भाई ईरान की नहीं मानेंगे आप। भाई अमेरिका के नेताओं की तो सुन सकते हैं आप, जो वो खुद ट्रम्प की पोल खोल रहे हैं। कैलिफोर्निया नाम सुना है? उनके मेयर ने क्या लिखा है? मेयर कहते हैं कैलिफोर्निया के कि गैस के दाम आसमान पर जा रहे हैं पूरे मुल्क में। अमरीकी फौजी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, और हमारे जो पुराने एलाइज थे, साथी थे, वो हमें छोड़ रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है, उसको किसी बात का एहसास नहीं है। अमेरिका की रेड़ कितनी पिटी है ये समझिए आप। जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, पर्सनल जो उसकी पर्सनालिटी है, अब उसको लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं। रेटिंग अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बुरी तरह से गिर गई है। मेरे दोस्तों, तमाम अरब देश जानते हैं कि ईरान हक पर है। अब सुनिए, तुर्की के विदेश मंत्री कतर गए। कतर में कतर के प्रधानमंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री ने साथ में बयान दिया, लेकिन दोनों के बयानों में फर्क था। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान लगातार हमें निशाना बना रहा है, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को निशाना बना रहे हैं, जो सरासर गलत है। मतलब ईरान के खिलाफ उन्होंने खूब बयानबाजी की। लेकिन कतर के पीएम ने बाद में यह भी कहा कि पूरे इलाके को जंग में घसीटा जा रहा है, यह जंग तुरंत बंद होनी चाहिए। लेकिन सीधी और सटीक बात तुर्की के विदेश मंत्री ने कही। तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान पर कुछ नहीं डाला। उन्होंने साफ कहा कि यह जंग इजराइल की वजह से है, वजह इजराइल है। इस जंग की और इस तबाही की और पूरी दुनिया में जो बर्बादी हो रही है, जो एक खौफनाक जंग शुरू हुई है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। इजराइल को तुरंत हमले बंद करने चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री ने क्लियर कट कहा कि दोस्त के नाते ईरान से यही कहूंगा कि आप जंग ना बढ़ाइए। सारी दुनिया जानती है कि इजराइल जंग बढ़ा रहा है, जंग फैला रहा है। इस जंग की वजह इजराइल है। इजराइल पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है, तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जो गैस फील्ड पर, ऑयल फील्ड पर ईरान ने हमला किया है, वो हमारे देश की बैकबोन थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा देश टूट सकता है। ईरान पर भरोसा करना अब मुमकिन नहीं है। हाँ, ईरान तुम पर जो भरोसा कर ले वो अच्छा है। तुम ईरान के कट्टर दुश्मनों को, तुम यहूदियों को, तुम अमरीकियों को अपने मुल्क में बसाओ, उनको पैसा दो, ऊपर से अपनी जमीन दो, ऊपर से उनका सैन्य बेस खुलवाओ, और वहीं से तुम ईरान पर हमला होने दो। जब ईरान पर हमला हुआ, जब भैया अमेरिका और इजराइल ने सीधा जनाब खामनाई को शहीद कर दिया, आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, तब ये अरब देश कहां थे? तब तुम लोगों ने निंदा क्यों नहीं की? तब तो तुम्हारे मुंह से अरे झूठे मुंह निंदा कर देते। जब ईरान ने बजाना शुरू किया है कि भरोसा टूट गया हमारा। नेटो के सेक्रेटरी की एमएमएस वाली सीडी शायद ट्रंप ने पकड़ ली है, सुर बदल के दोबारा से। नेटो के सेक्रेटरी ने कहा है, मार्क रूटे ने कहा है कि अमेरिका इजराइल जो कर रहे हैं ईरान के साथ, सही कर रहे हैं।
देख लीजिए, अमेरिका के दूसरे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हो गया है। अमेरिका के ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि ईरान खतरा नहीं था, जबरदस्ती उस पर हमला किया गया है। लेकिन नेटो का चीफ क्या कह रहा है, क्योंकि सीढ़ी आ गई होगी ट्रंप के हाथ में, तो मोसाद धमका रहा होगा, तो बयान दिए हैं चचा ने। चचा कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करके सही किया है। ईरान की मिसाइल की ताकत बढ़ती जा रही थी और दुनिया के लिए वो खतरा थी, लिहाजा उसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो अमेरिका इजराइल सही कर रहे हैं। बाकी ये जंग जल्दी से खत्म होनी चाहिए, ईरान को हमले बंद करने चाहिए। जिन अरब को अपनी अमीरी पे घमंड था, सबके पसीने छूट गए हैं, तरस खा रही है दुनिया। हमें भी तरस आ रहा, भाई खत्म करो। लेकिन ये देखो शुरू किसने किया, किसने किया? घमंड किसको था? अमेरिका इजराइल को, इन अरबों को घमंड था। न्यूयॉर्क टाइम ने क्या छापा है अपने फ्रंट पेज पर? न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि दुबई जंग के लिए नहीं था, दुबई को बड़ा नुकसान हो चुका है। अमरजीत सिंह को तुम जानते नहीं होगे अंधभक्तो, तुम्हारी औकात ही नहीं है। ये हैं आपके सामने अमरजीत सिंह, रॉ के पूर्व चीफ रह चुके हैं। इन्होंने साफ और सीधे तौर पे कहा है, और ईरान के नेशनल मीडिया ने, प्रेस टीवी ने इसको हर जगह चलाया है। तुम तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ईरान के मीडिया ने कवर कर लिया। अब सोचो तुमको बेवकूफ बना कौन रहा है? गोदी मीडिया। पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने, रॉ के पूर्व हेड ने कहा है कि ये जंग ईरान जीतेगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि भारत को, इंडिया को ईरान के साथ होना चाहिए। अब मैंने सुबह बता दिया था, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक एक खबर आपको पता होगी और आपको खबर समझ में भी आ रही होगी। ठीक दोस्तों, सुबह यह हुआ था कि अरब देश बुरी तरह से नाराज हो गए, इस पर शुरू से नाराज है ट्रंप पर। अब दोस्तों, अमेरिका ने अरबों को खुश करने के लिए फिर वही पैदरा फेंक दिया। यूएई को अमेरिका ने F-16 के हथियार और F-16 को अपग्रेड करने के लिए $644 मिलियन दिए। हथियार दे रहा है, मतलब लॉन्ग रेंज के रडार और थर्ड इंटीग्रेशन $4.5 बिलियन के। इसके अलावा एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल 1.22 मिलियन की, काउंटर ड्रोन लो, स्लो और स्मॉल यूएवी डिफीट सिस्टम 2.1 बिलियन के। कुवैत को लोअर एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम 8 बिलियन के। आप समझ रहे हो ये क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि भैया इनका रडार पडार सब उजाड़ दिया है ईरान ने अकेले इन सबके रडार, और ये सब भड़के हुए हैं कि अमेरिका ने हमें बचाया नहीं। अरे अमेरिका अपने बेस नहीं बचा पाया, तुम्हारे बेस क्या बचाता, समझो। तो अब ऐसे में अब भड़के हुए हैं अरब देश की, भाई ये तो सुपर पावर बनते थे, ये बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं, खुद भी पिटे, हमें भी पिटवाया, इनके चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं। तो भरोसा खो दिया था अमेरिका ने, तो बस अरबों को खुश करने के लिए हथियार दे दिया है, डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं जी। फाइटर जेट खराब हुआ आपका, अरे हम अपग्रेड करके देंगे आपको फाइटर जेट, नया फाइटर जेट देंगे, ये लो जी $400 बिलियन। ये हो रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान ने जो हमारे गैस फील्ड को, ऑयल फील्ड को निशाना बनाया, ये सबूत है कि ईरान सिर्फ अमेरिकी इंटरेस्ट को नहीं बल्कि हमारे कंपनियों को, अरब की कंपनियों को भी निशाना बना रहा है। यहां रुक जाइए तमाम मोमिनीन, सुनिए मेरी बात। आपके पास मोबाइल है माशाल्लाह, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, आपको टाइप भी करना आता है, आप टीवी पर मेरे चैनल पर देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप सर्च कर लीजिएगा, अरामको हो या दुनिया के अरब के टॉप कंपनियां हो तेल की और इन सब की, आराम से सुकून से चेक कीजिएगा। अमेरिकियों का पैसा इन्हीं में लगा है, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिकियों का अरब के तेल के भंडारों में, जखीरों में लगा हुआ है, समझ रहे हो। तो ईरान ने अगर हिट किया है अरब के तेल के भंडारों को, तो नुकसान तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अमेरिका को हो रहा है। जापान की प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री महिला जो बनी है, फसादी औरत, शुरू में फसाद डाल दिया था इसने, चीन से एकदम तनाव बढ़ गया था, जापान बढ़िया था, चीन के साथ बढ़िया रिश्ते चल रहे थे। जब ये प्रधानमंत्री बनी तो इसने चीन के खिलाफ ऐसे बयान दिया ताइवान के सपोर्ट में कि मतलब सब तितर बितर हो गया। अब ये पहुंची है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद कहा कि ईरान की वजह से, देखिए तो इस लपड़ झंटस को, कह रही है कि ईरान की वजह से पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ही बचा सकते हैं इस नुकसान से। हाँ, जाहिर सी बात है,
जिस आदमी ने जंग शुरू की हो, जिस आदमी ने पूरे दुनिया में आतंक मचाया हो, अगर वो शांत पड़ जाए तो दुनिया बच जाएगी। सही कह रही है भाई बुढ़िया। अब सुनिए, ईरान की खूब बुराई की, डोनाल्ड ट्रंप जापान की महिला प्रधानमंत्री, अच्छा जापान की प्रधानमंत्री अमेरिका की तारीफ क्यों कर रही है, और बस तारीफ करने पहुंची है व्हाइट हाउस भाई। क्यों? वजह यह है क्योंकि चाइना जापान को पीटने के चक्कर में है। जापान की इतनी औकात नहीं कि अपने आप को चीन से बचा ले, तो भाग के इनकी चाटनी पड़ रही है। तवज्जो है, ये है कहानी। आप लोग मेरी बातें ध्यान में रखेंगे तो चीजें समझने में आसानी होगी, क्योंकि जो जो मैं कह रहा हूं वही चीज आपको होती हुई नजर आ जाएगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप इसी जापान की प्रधानमंत्री के सामने बैठकर, आप देखिए जितने भी अमेरिका के अलाइज होंगे सबको पता है कि अमेरिका पिट गया है, जलील हो गया है, स्टॉक मार्केट फूट चुका है, इसकी ताकत नकली साबित हो रही है, ईरान से ये लड़ नहीं सकता लंबे समय तक, अब ये खुद ही बहानों से सीजफायर करेगा, ये तमाम देशों को अच्छे से मालूम है। अब ये यहां बैठकर जापान की तारीफ, अपने अलाइज की तारीफ और अपने हथियारों की तारीफ कर रहा था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। और ये कह रहा था कि हमने एक तरह से जीत का ऐलान, क्योंकि अब लड़ना नहीं चाहते। सच्चाई है, मुंह से बोल नहीं पा रहे, लेकिन ईरान से लड़ नहीं सकते, मुंह से लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो ये कह रहे हैं। और दोनों तरफ से ये होगा, मैंने बोला था ना, दोनों तरफ से ये होगा। इजराइल भी यही बोलेगा, अमेरिका भी यही बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं मर्तबा जीत का ऐलान किया। 15वीं मर्तबा कहा हम जीत रहे हैं, हमारे फाइटर जेट बहुत आराम से उनके आसमान में उड़ रहे हैं, हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम खराब कर दिए हैं। एक तरफ जहां ये कह रहा था बैठकर कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिए और हमारे फाइटर जेट फ्रीली वहां उड़ रहे हैं, ये तभी का मामला है कि उधर ईरान ने अपने एयर स्पेस में F-35 को मार दिया। हाँ, लाइव जलील हुआ। इधर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था बैठकर व्हाइट हाउस में कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खराब हो गई है, उधर ईरान ने इजराइल का हाइफा उड़ा दिया, हाइफा रिफाइनरी, ठीक है। और इजराइल के अलग अलग इलाकों पर, तस्वीर आप देख चुके हैं पहले अपडेट में, इजराइल में जाकर मिसाइलें गिरी। इजराइल के इंटरसेप्टर इतने कम पड़े कि इजराइल को सफाई देनी पड़ी कि हम जानबूझ के नहीं रोक रहे यार मिसाइल ये, क्योंकि ईरान की ये जो मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल है ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस शर्त यह है कि लोग बंकर में रहें। याद है ना वाला बयान? तो अब ये लीपापोती चल रही है कि ईरान के सामने घुटने भी न टेकने पड़े, मुंह से हार माननी न पड़े, हम बस इजराइल मेरी तारीफ कर दे, अमेरिका इजराइल की तारीफ कर दे, जर्मनी इजराइल की तारीफ कर दे, फ्रांस इजराइल की तारीफ कर दे, ब्रिटेन अमेरिका की तारीफ, एक आपस में खेल रहे हैं। सच्चाई क्या है, ग्राउंड क्या है, वो आप देख रहे हैं। अच्छा, लबर लबर बोलने वाला आदमी है ये डोनाल्ड ट्रंप। इसने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि ईरान की गैस फील्ड पर हमला ना करे, चलो ये डर अच्छा है। इसने आगे कहा कि मैं अगर ईरान में फौज उतारूंगा तो चुपके से उतारूंगा, कम उतारूंगा और बताऊंगा नहीं। फिर इसने ये भी कहा कि हम जब चाहे ईरान के कर्व आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ये भी बात क्लियर है, ईरान के लोग इंतजार कर रहे हैं, ईरान का बच्चा तैयार है कि मुन्ना एक बार आओ तो सही, हबीबी कम टू ईरान। उधर यहां पलट गया दूसरी तरफ। कहता है हम क्यों बचाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हम थोड़ी अकेले इस्तेमाल करते हैं, नेटो को भी बचाना चाहिए। मतलब अभी भी हवा निकल रही है। जितना दम किसी मुस्लिम देश ने नहीं दिखाया, स्पेन के प्रधानमंत्री, जो एक गैर मुस्लिम देश है भाई, उसके प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया हम इस इल्लीगल वॉर के खिलाफ हैं, जिस जंग की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। यह हक बात भी बोलने का दम किसी मुस्लिम देश में नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जीत का ऐलान कर रहा था, अरे हम जीत गए हैं, वहां कब्जा कर लेंगे, हमने उनके बैलिस्टिक मिसाइल को खराब कर दिया है, हमने उनके लॉन्चर को तबाह कर दिया। इधर ईरान ने दोबारा से मिसाइल दागी, और पता है क्या क्या दाग रहे हैं, फॉर द विक्टिम ऑफ एप्स्टीन आइलैंड। अल्लाह अकबर, दुनिया देखे इस बात को, समझो तो मेरे जान, समझो इस बात को। अमेरिका को जो सजा को इंटरनेशनल लॉ नहीं देगा भाई, उससे भी ये बच के निकल जाएंगे, वो सजा अकेला ईरान दे रहा है। कह रहा है कि एप्स्टीन आइलैंड पर जो गुनाहगारों ने किए उनको हम सजा दे रहे हैं, हम उन मासूम जिन पर जुल्म हुआ उनके नाम पर हमला कर रहे हैं। सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। बराए कुर्बानियान जज़ीरे पस्तीन
ما بت بعل را هدف قرار میدهیم. अल्लाह अकबर। उधर लेबनान का हाल बहुत बुरा है। सारा गुस्सा इजराइल लेबनान पर निकाल रहा है कि हिजबुल्लाह मिट जाए इस बहाने। अब एक पत्रकार था, वीडियो पूरा ब्लर कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, वो आप देख चुके होंगे कहीं ना कहीं। आरटी का पत्रकार था, रूस का पत्रकार था, लेबनान से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। बिल्कुल पीछे जाकर उसकी इजराइल की मिसाइल गिरती है। जिस वीडियो इतना खतरनाक था कि हम उसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें यूट्यूब के लॉ को फॉलो करना है और आप विचलित हो सकते हैं, सीधी बात। तो बता दूं आपको कि जब ये वीडियो पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में वायरल हुआ और रूस की गवर्नमेंट के सामने गया, तो व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। व्लादिमीर पुतिन ने, यानी रूस ने, इजराइल के एनवॉय को तलब कर लिया और कहा यह सबूत है, ये टारगेट तुमने जानबूझ के हमारे पत्रकार को किया है, जवाब दो। उधर जहां सारी दुनिया खामोश है, ये देखिए ताजिकिस्तान। जी हां, ताजिकिस्तान ने बाय रोड 110 ट्रक भरकर मदद ईरान की तरफ रवाना की है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के डिटेल अपडेट में इतना ही। फितनों से दूर रहिए, ग़ीबत करने वालों से बचिए। मौलवी तक ग़ीबत कर रहे हैं, बहाना बना बना के अपने ही कौम के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे फितनागर मौलवियों से बच के रहिए जो अल्लाह और अहले बैत के नाम पर सर पे टोपी लगाए, मुंह में चैनी खैनी चबाए, दूसरों की ग़ीबत कर रहे हैं बिना कुछ जाने पहचाने। जो आदमी ये कहता है कि मैं इसका वीडियो देखता ही नहीं हूं, 20 सेकंड की वीडियो देखकर जज करता है, ये तो पढ़े लिखी आवाम को और तमाम मुसलमान को समझना होगा कि हमारे मुल्क में, हमारे बीच में इस दौरान जब तमाम उम्मत को एक होना है, आपसी फसाद खत्म करने हैं, ये कौन शैतान की औलाद है कि नई फसाद की जड़ पैदा कर रहा, भाई नया फसाद पैदा कर रहा है। और अगर आपको किसी को रजाग्राफी की रिपोर्टिंग पसंद नहीं है तो मत देखो, भाड़ में जाओ, तो मत देखो भाई। अगर आपको लगता है कि रजाग्राफी आपको अच्छा, तो भाई देख क्यों रहे हो? ये सिर्फ फितना है। अपनी कौम की सबसे बड़ी खामी यह है कि अपनी कौम का अगर कोई बच्चा, अपने मजहब का कोई बच्चा आगे बढ़ रहा होगा तो ततैये लग जाते हैं कि नहीं है। जो गोदी मीडिया पर सवाल करने की औकात नहीं रखते, जो गवर्नमेंट से सवाल करने की औकात नहीं रखते, वो अपना दम कहां दिखाते हैं? अपने ही मुसलमानों पर। पिछले 3-4 साल से समझा रहा हूं, तो तमाम, मैं किसी को डायरेक्ट जवाब देना भी नहीं चाहता, इतनी किसी की औकात नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। मेरे रेगुलर देखने वाले मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मैं सिर्फ अपने रेगुलर देखने वालों को लिए ये अपडेट दे रहा हूं और ये बात कह रहा हूं। ये कौम के ऊपर छोड़ दिया है, ये मैंने अपने बड़ों के ऊपर छोड़ दिया है, अपने छोटे समझदार जेन ज़ी जनरेशन पर छोड़ दिया है कि वो समझें ऐसे लोगों को जो फितना मार्केट में फैला रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। वसलाम।